Hello friends, welcome to AEC सागर यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आई एम एक उपाध्याय। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, या जिसको डेफिनेट एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेफिनेट एडजेक्टिव क्या होता है? आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेफिनेट प्रोनाउन पढ़ाए थे। कौन से थे? दिस, दैट, दीज, दोज। आपको यह भी ध्यान होगा कि दिस जो लगता है पास की किसी चीज को इंडिकेट करता है, इसी तरह से दैट जो है वो दूर की किसी एक चीज के लिए इंडिकेट करता है। लेकिन दीज और दोज दोनों प्लूरल के लिए यूज में लाए जाते हैं। दीज पास की चीजों के लिए और दोज दूर की चीजों के लिए यूज में लाए जाते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इन दिस, दैट, दीज, दोज को हमने यूज किया था सब्जेक्ट की तरह या फिर को यूज किया था ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि उस कंडीशन में ही ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और आपको याद है कि नाउन प्रोनाउन का काम होता है या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन ये चैप्टर आपका एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव में याद रखिएगा, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। मतलब ये कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना या उनको क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव किया करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर इन सेंटेंसेस को जो हम आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में देने जा रहे हैं, आप देखेंगे दिस और दैट, आपको ध्यान होगा ये इंडिकेट करते हैं किसी खास की ओर। कोई भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, किसी को भी इंडिकेट कर सकते हैं। इनका यूज आज हम लेंगे एडजेक्टिव के रूप में, मतलब विशेषता बतलाने के लिए। चलिए, मैंने कहा ये कार नई है। ये कार नई है। कार के पहले मैंने ये जोड़ दिया। आप याद रखिएगा आज से, एडजेक्टिव नाउन के मीनिंग में कुछ अतिरिक्त जोड़ देते हैं। अब नाउन क्या है यहां पर? कार। तो कार के मीनिंग में अतिरिक्त क्या जुड़ गया? ये। तो क्या हो जाएगा? ये कार। ये कार बोल दिया। दिस कार इज न्यू। क्या बोलेंगे? दिस कार इज न्यू। तो दिस के साथ कार आ गया, फिर इज आया, फिर न्यू आया। मतलब क्या हुआ? दिस ने कार की विशेषता बतलाई। दिस सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? कार। लेकिन दिस क्या कर रहा है? उस कार की मीनिंग में एक्स्ट्रा जुड़ने वाला शब्द हो गया, दिस कार। तो दिस ने यहां पर डेफिनेट एडजेक्टिव का काम किया या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम किया। आपको ध्यान होगा, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कहा जाए। यहां जिसके बारे में नहीं कहा जा रहा, यहां कार के बारे में कहा जा रहा है। कार एक क्या है? एडजेक्टिव, सॉरी, कार यहां पर सब्जेक्ट है, नाउन है, जिसकी विशेषता बतलाने के लिए आपने दिस का यूज किया है। चलिए मैं कॉम्पेरेटिव स्टडी करवा देता हूं इस डेफिनेट एडजेक्टिव की एक डेफिनेट प्रोनाउन की तरह। इस तरफ जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है उसमें देख लीजिए, दिस इज न्यू कार। क्या कहा मैंने? दिस इज न्यू कार। अब दिस के बाद क्या लगा दिया मैंने? इज लगा दिया। और कार कहां पहुंच गया? पीछे। तो याद रखिएगा, इस सेंटेंस में दिस के बारे में कहा जा रहा है, ये है, दिस इज। तो इज किसके बारे में बतला रहा है? दिस के बारे में। तो दिस क्या बन गया? यहां पर सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बन गया मतलब ये हुआ कि दिस जो है एक डेफिनेट सब्जेक्ट या डेफिनेट प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और इसके पहले जो एग्जाम्पल बताया था इस साइड मैंने, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था? दिस कार इज न्यू। और यहां पर क्या कहा? दिस इज न्यू कार। ये फर्क है। यहां पर दिस क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रोल में, और वही दिस यहां पर क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वहां वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था। दोस्तों ये फर्क सिर्फ उसी को समझ में आ सकता है
जिसने मेरे सारे वीडियोस रेगुलर देखे और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपसे कहूंगा आज से सारे वीडियोस पर नंबर दिए गए हैं, नंबर के हिसाब से आप हमारे वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगा आप प्लेलिस्ट जो दी जाती है उस प्लेलिस्ट के अनुसार भी आप चैप्टर खोल सकते हैं। प्रोनाउन का चैप्टर, एडजेक्टिव का चैप्टर, नाउन का चैप्टर, वर्ब का चैप्टर देखिए आप। तो अभी मैंने आपको दिस का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से हम दैट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने कहा दैट इज न्यू कार। क्या कहा? दैट इज, दैट के बाद इज लगाया ना, मतलब दैट ने क्या काम किया? सब्जेक्ट का काम किया, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम किया। दैट इज न्यू कार, वो न्यू कार है, दूर की है इसलिए दैट लगा रहे। पास की थी इसलिए दिस लगाया था। ये न्यू कार है बोला था, मैंने कहा वो न्यू कार है, तो वो मैंने कहा दैट इज न्यू कार, दैट के बाद इज लगा दिया। अब यहां बोल देता हूं दैट कार इज न्यू, दैट कार, दैट के बाद क्या रख दिया? कार को रख दिया, दैट कार इज न्यू। तो यहां पर दैट के बाद कार आ गया, तो दैट ने क्या काम किया? एडजेक्टिव का काम किया, कार की विशेषता बदलाई। इसके बाद वर्ब इज लगाया, फिर न्यू लगाया। यह फर्क है, यह फर्क आपको जानना जरूरी है कि दिस और दैट का यूज किस तरह से किया है, सब्जेक्ट की तरह कब किया है, एडजेक्टिव की तरह कब किया है। दोस्तों कई बार बहुत सारी बातें हम एक बार में सुन नहीं पाते, थोड़ा समझ में आता है उसके बाद ऊपर से निकल जाता है, ऐसा सोचते हैं लोग। कोई बात नहीं, आप उस वीडियो को रिपीट करके देखिए, दोबारा देखिए, बार बार देखिए, उसके बाद फिर वो चीज समझ में आएगी। अच्छा सर ने ये समझाया था कि दिस को सब्जेक्ट की तरह कब यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह कब यूज करते हैं, दैट को भी सब्जेक्ट की तरह कब यूज करना है और एडजेक्टिव की तरह कब यूज करना है। चलिए इसी तरह से बताता हूं दीज और दोस्त के बारे में। ये बच्चे, मैंने कहा ये बच्चे पास में हैं। दीज चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, दीज चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, बहुत सारे इसलिए दीज लगा रहा हूं। दीज और दोस प्लूरल के लिए यूज में लाए जाने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव या डेफिनेट एडजेक्टिव्स हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये बच्चे, दीज चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, तो दीज के बाद चिल्ड्रन आया, ये बच्चे अधिक संख्या में है इसलिए दिस नहीं लगाएंगे, दीज लगाएंगे प्लूरल के लिए। पास की चीज को, पास के व्यक्तियों को इंडिकेट किया जा रहा है इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज के साथ क्या लगाया? दीज चिल्ड्रन, दीज के साथ क्या बोला है? चिल्ड्रन बोला है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? दीज ने चिल्ड्रन के मीनिंग में एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो दीज जो है, ये बच्चे, ये शब्द जो है बच्चों की मीनिंग में अतिरिक्त मतलब जुड़ने वाला शब्द है। तो ये बच्चे जो है, मैं बच्चे नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और दीज जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बच्चों को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। इसी एग्जाम्पल को हम प्रोनाउन के रूप में देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेफिनेट प्रोनाउन के रूप में। कैसे देखेंगे? दीज आर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, दीज आर इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, तो दीज के बाद आर लग रहा है, मतलब नाउन के जो दीज है वो सब्जेक्ट का काम करेगा। दीज के बारे में कहा जा रहा कि ये हैं, तो दीज क्या हो जाएगा? एक प्रोनाउन का काम करेगा जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि उसके बाद वर्ब लग रही है जो दीज के बारे में बता रही है, इसलिए दीज प्रोनाउन बन गया। दीज आर, ये हैं, क्या है ये? इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बाद में आ जाएगा। तो आपने देखा मैंने दीज और दोज, सॉरी दीज को भी आपको कैसे यूज करके बताया, यहां प्रोनाउन की तरह तो यहां एडजेक्टिव की तरह। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्त के बारे में। मैंने कहा वे बड़े मकान हैं, वे बड़े मकान हैं,
वे बड़े मकान हैं। ध्यान दीजिएगा, वे मकान बड़े हैं, वे मकान बड़े हैं, वे मकान बड़े हैं। क्या बोलेंगे? वे मकान। वे मकान को क्या कहोगे? दोज हाउसेस। दे हाउसेस नहीं, क्या बोलेंगे? दोज हाउसेस। वे मकान बड़े हैं, वे के साथ मकान लग रहा है। दोज हाउसेस आर बिग। और तो यहां पर दोस्त कैसे काम करेगा? मकान की विशेषता बतलाने के लिए। दोज हाउसेस आर बिग, हाउस की विशेषता दोस्त ने बताई है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा दोज। दूर के हैं इसलिए दोज लगा रहे हैं वे बोलने के लिए, दे नहीं लगाते, दे तो पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसी तरह से मैंने कहा प्रोनाउन के रूप में कि यहां बोला था वे मकान बड़े हैं, दोज हाउसेस आर बिग, तो यहां क्या कह सकते हैं? दोज आर बिग हाउसेस। दोज आर बिग हाउसेस। वे क्या हैं? वे हैं बड़े मकान। दोज आर बिग हाउसेस। दोज आर, दोज के बाद आर लग रहा है, फिर बिग हाउसेस लग रहा है। आर क्या कर रहा है? दोज के बारे में बतला रहा है। आर वर्ब हो गई, दोज क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का चैप्टर है, ये डेफिनेट एडजेक्टिव का चैप्टर है। इसमें मैंने आपको कॉम्पैरेटिवली एग्जांपल दिए कि कैसे वही प्रोनाउन का काम करते हैं शब्द, और वही प्रोनाउन कैसे एडजेक्टिव का काम करते हैं, जिनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे कहूंगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में। उसके पहले आपसे कहूंगा कि हमारी लिंक पर जाकर के जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा, और दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिया गया है उस पर आप हमें कॉल करके आप हमसे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं।